12 तारीख को रात को एक ज्वेलरी शॉप है अपर गवर्नमेंट में, वहाँ पे रात को चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 65 लाख से 68 लाख तक ज्वेलरी जो है चोरी हुई थी, जिसमें कुछ कैश भी इन्वॉल्व है। इमीडिएटली पुलिस ने उसमें FIR रजिस्टर की, टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की और CCTV फुटेज को देखा, टेक्निकल डाटा लिया, उसमें 2 सस्पेक्ट को राउंड अप किया। जब उनसे सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसमें जो स्टोलन जो ज्वेलरी थी वो रिकवर की, कैश भी रिकवर हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये 2 जो चोर हैं, एक जिसका नाम शबादुल है, वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, दूसरा विक्की नाम का व्यक्ति है जो काजी हाउस हरी मार्केट का रहने वाला है। इस रिकवरी के बाद हमें ये आशा है कि फर्दर जो रिकवरी होने की और साथ में इनका जो और नेटवर्क है आगे फर्दर कहाँ पे ये भेजते हैं वो भी आगे कुछ टाइम के बाद निकलेगा। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम कोशिश करेंगे अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा के, अपनी पुलिस प्रेजेंस जगह जगह बढ़ा के, खास करके जो वनरेबल एरियाज हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट्स रहे हैं, जहाँ पे पास्ट में चोरियाँ हुई हैं, तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे ताकि कोई ऐसी वारदात फ्यूचर में ना हो। और उसके साथ ही अगर होती है तो जम्मू पुलिस सक्षम है कि हम ऐसी चोरी जल्दी से जल्दी जो है इसको निकालेंगे। ये लास्ट की जो इंसिडेंट जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये लगभग हमने 8 से 10 घंटे में चोरी निकाली है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। SSP साहब, जिस तरह से ये चोरी बरामद हुई है 12 घंटे के अंदर अंदर, क्या मोडस ऑपरेंडी सामने आई है निकलकर, किस तरह से इन्होंने ये चोरी की है? मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एक चोर है जिसका नाम शबादुल है, वो पहले भी 2 FIR में इन्वॉल्व है, एक पुलिस स्टेशन सिटी का और दूसरा पुलिस स्टेशन पीर मिठा का। तो इसने ये देखा कि दिवाली वाली रात को यूजली जो है लोग बिजी रहते हैं, तो जो पहले इसने चोरी की थी एक जो एडजेसेंट शॉप थी, वो भी ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पे चोरी की थी लास्ट ईयर, तो वो भी हमने पूरी जो है रिकवर कर ली थी। तो इसने वहाँ पे जाके दीवार को तोड़ा, फिर वो जो सेफ थे अंदर दुकान के अंदर, तो उसको जो इलेक्ट्रिक कटर था उससे उसको तोड़ा और वहाँ से जो ज्वेलरी और कैश निकाला। इसका एक जो दोस्त है इसको जो 7-8 साल से जानता है, विक्की को, विक्की गली में वेट कर रहा था, फिर उसको हैंडओवर किया और इसने इन दोनों ने ये सारा जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी इसको 3 जगहों पे छुपाया। और ये कल शाम को दिल्ली के लिए निकल ही रहा था, बस में बैठा था, तो हमारी जो पुलिस टीम्स थी उन्होंने इमीडिएटली इसको एप्रीहेंड किया, दूसरा जो उसका साथी है उसको भी एप्रीहेंड किया। जब सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसके बाद इन्होंने कबूल किया और पूरी रात में ही हमने जो है रिकवरी कर ली है। सर, जो टीम इन्वॉल्व थी, रिकवरी आपने बताई है, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूछताछ जानी पता चला कि ये सामान कहाँ बेचने वाले थे, आगे किसके साथ तार जुड़े हुए थे, क्या करने वाले थे इस पूरे सोने का? मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है। जो फर्दर आगे इनके लिंक्स जो है अगर जो जम्मू में है या बाकी राज्यों में कहाँ जुड़े हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर सब्सटेंशियल डिटेल हमारे सामने आती है तो उसके लिए हम दोबारा आपको बुलाएंगे। नेचुरल सी बात है, 12 घंटे के अंदर अंदर चोरी बरामद हुई है। जो टीम इसमें लगी हुई थी, किन ऑफिसर्स ने इस चोरी को बरामद किया और कितनी मुशक्कत आपको लगता है उनको करनी पड़ी है? जैसा मैंने कहा कि हमने अलग अलग टीम्स बनाई थी, इसमें हमारे जो ऑफिसरान हैं SP सिटी नॉर्थ, SDPO सिटी नॉर्थ, SHO सिटी और बाकी जो स्टाफ है पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट हरी मार्केट में, सभी ने इसमें दिन रात मेहनत करके काम किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि और भी जो पास्ट में चोरियाँ हुई हैं उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो पास्ट की चोरियाँ हैं उसमें भी जो इन्होंने चोरियाँ की हैं उनको जल्दी से पकड़ेंगे और उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करेंगे। सर, जो गोल्ड रिकवर हुआ उसकी वैल्यू कितनी है? सर, वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी है, गोल्ड एंड कैश की वैल्यू? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चोरी का जो अमाउंट है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और कैश है, ये 65 लाख लगभग है। कुछ हो सारा पुलिस चौकी के काफी नजदीक था, काफी हद तक सर ये दुकान पुलिस चौकी के काफी नजदीक सारा रिकवर क्या कारण है कि वहाँ पे क्या पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी? जो आपने 24 घंटे में ब्रेक थ्रू लिया है, मेल लीड क्या मिल गया?
वहाँ पे जो शॉप में जैसे कहा कि वो CCTV कैमरा नहीं चल रहे थे, जब हमने इनका मोडस ऑपरेंडी देखा और जो पास्ट की हमारी चोरियाँ हुई हैं उसमें जो मोडस ऑपरेंडी में सिमिलैरिटी पाई गई, तो जो हमारा सस्पेक्ट था जब हमने उसकी फर्दर लोकेशन वगैरह ली तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हमारा छापा और बढ़ा। फिर फर्दर हमने जो है CCTV कैमरा जो आगे जो लेंस बाई लेंस में थे उनको मंगाना, तो उसमें जो सस्पिशियस मूवमेंट उस व्यक्ति की पाई गई जो लास्ट ईयर चोरी में इन्वॉल्व था। जब उसको हमने जीरो इन किया और उसके साथी को भी जीरो इन किया, दोनों को जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो चोरी की है। और फर्दर जो है मैंने जैसे कहा कि 3 अलग अलग जगहों पे इन्होंने जो चोरी का सामान छुपाया हुआ था वो सारा जो है जम्मू पुलिस ने रिकवर किया। सर टीम के लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस एरिया में चोरी हुई है वहाँ CCTV कैमरा बहुत कम है एज कम्पेरिजन टू रघुनाथ बाजार या फिर बाकी एरियाज के लिए। पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो गया था जहाँ पर CCTV कैमराज भी कम हो, कितना मुश्किल हो गया था, कितना चैलेंजिंग था ये? सडनली जहाँ CCTV कैमराज नहीं है वहाँ ये चैलेंजिंग था। इसके साथ ही और भी हमने जो टेक्निकल इनपुट्स जो उनके फ़ोन के जो कॉल डिटेल और बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमने काम किया। तो ये सराहनीय काम है कि जो हमारी जो नॉर्थ की जो टीम है, SP सिटी है, SDPO नॉर्थ है, SHO सिटी है, उन्होंने ये अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स और इस चोरी को निकाला। बट मैं आपसे आपके माध्यम से ये जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाएं। बहुत सी और वारदात हैं, जैसे कहीं पे चोरी होती है, कहीं गाड़ी चोरी होती है, और जो CCTV फुटेज में जब जो सस्पेक्ट है जो जिसने चोरी की होती है जब फुटेज आता है, जब हम जो फुटेज को पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं एट द सेम टाइम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनमें सर्कुलेट करते हैं फुटेज को, तो उसमें कई बार जो इमीडिएटली पता चलता है इसने पहले भी कहीं चोरी की थी, किसी और थाने में पकड़ा गया था। तो CCTV जो कैमरा है वो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, खासकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। और अगर कहीं लेन है, लेन में 50 घर हैं, अगर 2 भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अगर गुड क्वालिटी और कैमरा हो जिसमें रात में भी जो नाइट विजन फैसिलिटी हो तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं उनको कोई भी सस्पेक्ट व्यक्ति दिखता है, सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट दिखती है, तो वो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि TNET वेरिफिकेशन का भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर किया था, तो TNET वेरिफिकेशन भी जम्मू में हुई है और जिन्होंने नहीं करवाई है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ उसमें FIR भी रजिस्टर्स हुई हैं, आगे भी कार्रवाई हुई है। तो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि जिन्होंने TNET वेरिफिकेशन अपने TNETs की नहीं कराई है वो जल्दी से जल्दी कराएं। जो बाहर का वो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, जब आप दूसरे थाने के जुरिडिक्शन से रह रहा है तो उनको नहीं पता है कि कहीं ये किसी जो इसका ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है वहाँ किसी क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम अपनी प्रेजेंस इतनी फील्ड में बढ़ा देंगे कि ये ऐसी घटना हो ही ना। अगर फिर भी अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो उसको हम जो है पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करेंगे। अगर कहीं चोरी होती है या कोई और दूसरी टाइप की इंसिडेंट होती है और उसके बिहाइंड जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज पर्सनस हैं, उनको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो दिलाएंगे। धन्यवाद।